सारा दिन ऑफिस में काम करती हो, यहाँ आकर घर का काम। ये क्या तेरी सेहत के लिए ठीक है बेटी? कल से मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, मैं काम करूंगी ही। आपको उठने दूंगी तब ना। तू शायद पिछले जन्म में सच में मेरी बेटी ही थी। और इस जन्म में? तुझे जन्म तो नहीं दिया, हक कैसे जता सकती हूँ? अच्छा, क्या जन्म नहीं देने से सीने से भी नहीं लगाया जा सकता? जा सकता है बेटी, जरूर जा सकता है। सॉरी मैडम, वो जगह सिर्फ मेरी है, वहां पे सिर्फ मेरा हक है। देखा माँ जी, देखा आपका बेटा कितना जल रहा है। क्या मैं आपकी माँ के प्यार को बांट रही हूँ? मैडम, आप तो जानती है कि ये कैलकुलेशन वाली चीजें मेरे दिमाग में नहीं घुसती। अरे पगले, ये मत भूल, माँ का दिल एक है लेकिन पसलियां तो दो है। क्या सुना ना? हाँ सुना। तो पसली नंबर 2, कृपया आप मुझे थोड़ी चाय बना देंगी? आइए पसली नंबर 1, चाय तैयार है। शक्कर खत्म हो गई है। चाय में शक्कर नहीं है? सुना है प्यार से कोई चीज देने से बिना शक्कर के ही मीठी लगती है। वाह, मेरा ही डायलॉग मुझ पे ही मार रही हो। गंगा जल में ही तो गंगा की पूजा होती है। ओह हाँ, आपके देर होने की वजह से माँ बहुत परेशान थी। और आप? डॉक्टर साहब कह रहे थे माँ को कम से कम 15 दिन रेस्ट करनी चाहिए, इसीलिए गया था। कहाँ? एक खाना बनाने वाली ढूंढने। क्यों? मेरा खाना क्या अच्छा नहीं लगता? डरता हूं मैं, अच्छा लगते लगते अगर अच्छा लगने की हद पार हो जाए तो। मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। रुकिए, इतनी रात को आप अकेले क्यों जाएंगी? मैं छोड़ के आता हूँ। नौकरी कर रही हो तो क्या जो मर्जी वही करोगी? कहाँ थी इतनी देर तक? इनकी माँ बहुत बीमार थी, इसीलिए। इसकी माँ बीमार है तो तुझे क्या? ममता, सुन लो, कोयल को नौकरी अरुण की वजह से ही मिली है। अच्छा, इसीलिए घर का सारा काम करा के सब वसूल करना चाहता है। इनको क्यों दोष दे रही है? जो किया मैंने ही किया है, मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। चुप रहो, इस लड़के के साथ मेल जोल मुझे पसंद नहीं है। मेरा गुनाह? इतने दिनों से जिसके हाथों से माँ को पानी पिला रहे हो, पता भी है वो किस जात की है, किस धर्म की है? ममता, इसका मतलब इनसे पूछो जिन्होंने इस भिखारी की बेटी को रास्ते से उठाया था। ममता बस करो, मुझे भी तो कुछ बोलने दो। सुनो बेटा अरुण, माँ मरने के बाद ये 6 साल की बच्ची अपने अंधे पिता का हाथ पकड़कर बनारस के विश्वनाथ मंदिर के सामने गाना गाती थी। मैं जी भर कर उसका गाना सुना करता था। एक दिन अचानक सुबह में देखता हूँ ठंड में सिकुड़े हुए उसके पिता रास्ते में मरे पड़े हुए हैं। सब मिलकर उस बच्ची को अनाथ आश्रम में ले जा रहे थे। सबसे छीन कर मैं उसे अपने घर ले आया। ये सब जानने के बाद भी क्या तुम्हारी माँ अपनी घर की बहू बनाएगी? जब सब छी छी करेंगे तब खुदकुशी करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अरुण, ये सब सुनकर तुम उस पर नाराज मत होना बेटा, इसमें तो उसका कोई दोष नहीं है बेटा। चाचा जी, बहुत बुरी खबर है चाचा जी। कोयल, मुझे छोड़ दो। कोयल, मुझे छोड़ दो। कोयल, मुझे जाने दो। तुमने क्या एक बार भी सोचा है
तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा? मेरी कोई पहचान नहीं है, जात नहीं है, धर्म नहीं है। इंसान का बनाया हुआ जात धर्म मैं कुछ नहीं मानता कोयल। मेरे लिए सिर्फ एक ही जात है और वो है इंसानियत। मेरे लिए एक ही धर्म है और वो है मोहब्बत। यकीन मानो, मैंने जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था प्यार कर बैठा था। आई लव यू कोयल, आई लव यू। कोयल, आ बेटिया। चाचा जी, तू बोली थी ना मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, तो फिर क्यों गई थी बेटी? मैं भी आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। चाचा जी, मैं चलूं? अरुण, कोयल की जान बचाकर तुमने मेरी जान बचाई है। गॉड ब्लेस यू माय सन, गॉड ब्लेस यू। मेरे लिए सिर्फ एक ही जात है और वो है इंसानियत। मेरे लिए एक ही धर्म है और वो है मोहब्बत। यकीन मानो, मैंने जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था प्यार कर बैठा था। पता है, इस सोमवार को मैं पहली बार फंक्शन में गाना गाऊंगी। तुम्हें जरूर आना पड़ेगा। जरूर आऊंगा। कार्ड कहाँ है? ठीक है, जाने से पहले देकर जाऊंगी। एकदम पहले रो में ही तुम्हारी सीट रखी है, ताकि गाना गाते गाते तुम्हें हर वक्त देख सकूं। क्या हुआ, खुश हो ना? बहुत खुश हूं, लेकिन कितना खुश हूं वो ये खुले मैदान में साबित नहीं कर सकता। हट, तुम भी ना हमेशा। क्या हुआ कोयल? पता है, कभी कभी ना मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे लिए? हट, मैंने ऐसे थोड़ी ना कहा। तो फिर? ये जो मेरी नौकरी लगी, कुछ दिन में एल्बम रिलीज होगा, फंक्शन में गाना गाऊंगी, पर तुम्हें तो कुछ नहीं मिला। एक दिन देखना तुम्हारी शादी हो गई किसी और के साथ, लेकिन मेरी नहीं हुई। अगर ठीक इसका उल्टा हुआ तो तुम्हारी शादी हो गई लेकिन मेरी नहीं हुई। वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शादी तो होगी तुम्हारे साथ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। टिफिन और खत्म होने में बस 10 मिनट बाकी है, फिर चाचा जी को क्या बोलूंगी? कहना परसों शाम को 7 बजे गुनहगार हाजिर हो जाएगा। मैं फिर चलती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? हाथ तो छोड़िए। अगर नहीं छोड़ा तो फिर बैठी ही रहूंगी। कब तक रहोगी? जब तक पकड़े रहोगे। नहीं कोयल, हाथ पकड़ के किसी को रोका नहीं जा सकता। एक दूसरे का साथ निभाते हैं प्यार, इश्क और मोहब्बत के दम पे। जाओ, संभल के जाना। सच बोल रही हो ना? जैक, अरुण भैया, तो क्या हुआ? तुम जाओ ना। क्यों? तुम अब यहाँ से। अब बाइक, तुम्हारी बाइक। तुम्हारे इस अरुण भैया के चक्कर में बाद मुझे में ये खाना, आइसक्रीम बाद छोड़नी में पड़ बहुत रही टाइम है। मिलेगा। सुनो ना, थोड़ी सी खा बाद लेता हूँ। में खाना, क्या मुसीबत। जैन, तुम्हारे नाक पे आइसक्रीम। नाक पे? क्या करूँ, कहाँ पहुँचूँ ये? आइडिया। ये क्या? इश, बाय। छी, स्टूपिड।
लड़का कौन था? जयंत, मेरे कॉलेज में पढ़ता है। आई लाइक हिम अरुण भैया। घर में पता है? अरुण भैया प्लीज, आप प्लीज मत बोलना। क्या तुम्हें पता नहीं कि घर में बिना बताए कुछ करना गुनाह है? जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों अपने अपने घर में बता दो। और हाँ, आज तो तुम्हारा रियाज का दिन है। मैं तो घर ही जा रही थी। चलो नाक साफ कर लो। ओह, कार्ड तो देना भूल गई। ऑटो। चलो चलो।